जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं सवाल नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2। क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालो। ये जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड, ये अपन ने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 में अच्छे से करा है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसके लिए मैंने पहले ही यहाँ लिख दिया। अभाज्य गुणनखंड करना 24 का, अभाज्य गुणनखंड करना 15 का, 36 का। उसकी हेल्प से आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 24 लेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड 15, इसका 36, इसका लेने के बाद आपको इनको घातों के रूप में लिखना है ना। 2 की घात कितनी, 1, 2 और 3, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1, कुछ भी नहीं है, 1 अकेला ही है तो 1। वापस ये ऑलरेडी सिंगल ही है तो इसको बनाने की, इसमें बनाने की जरूरत पड़ेगी। 2 की घात कितनी, 2, 3 की घात कितनी, 2। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। जब दोनों साथ निकालें तो अधिकतम घात और न्यूनतम घात का उपयोग करते हुए, जब 2 इससे अधिक होता है तब अपन ये काम करते हैं। 3 या 3 से अधिक होने पर, यानी बताओ किसकी घात न्यूनतम है। इसके अंदर 2 की घात 3, क्या नीचे 2 की घात 3 आ रही है, तीनों में नहीं आ रही है। फिर किसका नंबर 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। उसके साथ साथ जो आ रहा है उनमें कैसी होनी चाहिए, वो न्यूनतम घात होनी चाहिए। 3 की घात कितनी, 1। 3 की घात 1 का मतलब कितना होता है, 3 ही होता है। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आएगी, यानी मसफा कितना आएगा, 3। यानी इस 3 को पकड़ा आपने। अब ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, इस 3 को पकड़ा, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन सबसे कम घात किस में आ रही है सर, इसमें और इसमें। तो वो कम वाली घात तीनों में आना चाहिए और वो कम वाली घात उतर गई। इसी तरीके से वापस अगर निकालना है मुझे क्या, एलसीएम निकालने के लिए क्या, इधर 3 इधर 3 इधर 3 आ रहा था, आप कहेंगे सर आ रहा था। अब यहाँ एचसीएफ में अगर न्यूनतम घात लिए तो एलसीएम में बताओ कितनी घात लेंगे, अधिकतम लेंगे। क्लियर। अब इसका 3 का काम कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद नंबर लगाते हैं 2 का, 2 की घात 3, 2 की घात इधर नहीं, 2 की घात 2, बताओ अधिकतम घात कितनी, 3, 2 की घात कितनी, 3। डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद कौन बच गया, आप कहेंगे सर 5 बच गया, 5 को लिख दिया। 5 की घात 1 यानी 5 ही होता है, मेरे हिसाब से बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। 3 की घात कितनी, 2, उत्तर कितना आएगा, 9। 2 की घात कितनी, 3, उत्तर कितना आएगा, 8। 3 इंटू 3 9, 2 की घात 3 का उत्तर 8 होता है, इंटू 5 की जगह 5, 8 पंजे 40, 40 का गुणा करेंगे 4 नम 36, 360 इसका उत्तर आएगा। 160 कैसा आ रहा है, चलिए इसी तरीके से बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। क्या कह रहा है अपने को, 17, 23 और 29 का क्या निकालो, का अपने को एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो इसमें क्या है कि ये सीधे सीधे हो गए, क्योंकि 17, 23 और 29 तीनों की तीनों संख्याएं जो हैं वो तीनों संख्याएं कैसी हैं, वो तीनों संख्याएं आपके लिए अभाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए भाग देने पर ये उत्तर आ रहा है ना। यानी 17 का भाग 1 बार, 23 का भाग 1 बार, 29 का भाग 29 1 बार चला जाता है, 17। अब आप कहेंगे सर इनका एचसीएफ कैसे निकालें, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, ना 17 कहीं आ रहा है, इसकी कोई तो अधिकतम घात है ना कोई न्यूनतम घात है। इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है, पास में क्या मानना है, 1 मानना है। ये 1 मैं आपको समझाने के लिए यहाँ मान रहा हूँ। आपको ये याद रखना है, जब कॉमन कुछ भी नहीं आता है तो एचसीएफ कितना होता है, 1। अब वो 1 क्यों होता है, उसके लिए समझाने के लिए मैं गुणे में क्या मान रहा हूँ, सबके 1, क्योंकि 17 एकम 17, 23 इंटू 1 23, 29 म्हणजे 29 होता ही है। अब देखो बताओ क्या 1 कॉमन नहीं आ रहा, क्या आ रहा है ना। 1 का भाग किसी भी संख्या में पूरा जाता है भैया, तो वो अपने को यहाँ यूज़ करना है। तो एचसीएफ की वैल्यू 1 होगी, न कि 0। बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। क्लियर। ये 1 आएगा ही आएगा, क्या मसफ़ा। अब बात करता हूं मैं एलसीएम की। एलसीएम में क्या होता है, जो पीछे बच जाते हैं उनको लिखते हैं 23 और 29, सीधा ही लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि न तो इसकी
अधिकतम है ना न्यूनतम घात है, रिमेनिंग रहते हैं, वो अपने को एलसीएम में लिखना ही पड़ता है। इनका जब गुणा करोगे तो शायद यही उत्तर आएगा। शायद क्या, शायद यही है, कंफर्म यही है। फिर भी अगर कोई गलत हो जाए तो आपको साइन करना है ना। छोटी मोटी गुणे की मिस्टेक है, आपके लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। या गुणा करने के बाद आप निकालेंगे तो यही उत्तर निकलना है।